जिन बच्चों के गाल के ऊपर काले तिल नजर आए, खाली चीकी नहीं देखनी है, बॉडी पे देखना है। जब आप बच्चों को नहलाते हो, बाथरूम में जब बिठाते हो, तो पेट के ऊपर देखे, छाती के ऊपर देखे और फिर कमर में देखे। अगर काले तिल है तो लीवर में हीट बढ़ चुकी है, ये ध्यान रखें। और कई बार जीभ के ऊपर भी लाल लाल स्पॉट नजर आएंगे, लाल लाल दाने से नजर आएंगे। उस दौरान भी लीवर में हीट मानी जाती है, और लीवर में हीट मींस इन्फेक्शन है। और दूसरा, बच्चों के नाखून देखें। अगर बच्चों के नाखून अगर काले पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों के नाखून अगर काले पड़ने स्टार्ट हो चुके हैं, तो फिर उस दौरान उसके लीवर और उसकी किडनी दोनों में हीट है। हीट मींस इन्फेक्शन, हीट बढ़ी हुई है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है उन बच्चों के गाल के ऊपर तिल के अलावा आप देखेंगे कि अगर सफेद रंग के दाग अगर उनके चेहरे पे है, तो उनके पेट में स्टमक्स वोम है, यानी कि पेट के कीड़े हैं। और फिर देखेंगे यहां गुद्दी के अंदर भी अगर स्किन यूं करने पे अगर खुरदरी महसूस होती है, यूं करने पे उस बच्चे का स्टमक ठीक नहीं है, उस बच्चे के स्टमक के अंदर वॉर्म्स है, कीड़े हैं। यूं करने पे सफेद सफेद से दाग भी यहां नजर आते हैं, जैसे फुलवेरी होती है, हल्के हल्के धोले रंग के जो दाग होते हैं, इस तरीके से वो नजर आएंगे। कईयों को यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सी एक सोराइसिस टाइप की एक खुजली नुमा एक खुरदरी स्किन नजर आती है। उस दौरान भी स्टमक वॉर्म की वो निशानी होती है। तो स्टमक वॉर्म के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले बच्चे का लीवर, किडनी, हार्ट ये सब ठीक करने से पहले आप उन बच्चों के स्टमक के अंदर जो कीड़े हैं उनको खत्म करने के लिए SP9 स्प्लिन के 9 नंबर पॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर लगा करके यूं छोड़ देंगे। कितना मोटा करना है ये कलर? जितनी बच्चे की छोटी उंगली की टिप लगे इस पॉइंट के ऊपर। जिन बच्चों के गाल के ऊपर सफेद दाग धब्बे नजर आते हैं, कमर में नजर आते हैं, गुद्दी में नजर आते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं। और फिर खाली पेट टमाटर भी आप उनको दे सकते हैं उस पे काला नमक लगा करके। इससे पेट के कीड़े बहुत जल्दी जो है मर जाते हैं और स्टूल के माध्यम से वो निकल जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर आप अपने बच्चे की जीभ देखें। अगर जीभ देखिए, जीभ चौड़ी है इस तरीके से, ये जीभ गुड़ाई ले लिए हुए हैं, ये स्प्लिन में मैच होती है। ये देखिए इधर आप ये क्या लिखा है? स्प्लिन डिसऑर्डर। अगर बच्चे की जीभ चौड़ी है, ये देखिए जीभ चौड़ी होती जा रही है, तो देखते जाओ आप इस जीभ को, ये जीभ चौड़ी होती जा रही है। ये चौड़ी जीभ क्या दर्शाती है कि स्प्लिन डिसऑर्डर है, स्प्लिन। और स्प्लिन में जब दिक्कत आती है तब क्या होता है कि उस दौरान उस बच्चे का लीवर भी देखना पड़ता है अब जीभ चौड़ी है तो लीवर में भी गड़बड़ है लीवर में गड़बड़ है तो उस बच्चे को इन फ्यूचर कल को आपको बड़ी दिक्कतें खड़ी होंगी कि एक चक्की बेसन पीसने के लिए मैं उसकी चने की रोटी खिलाने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लीवर में हीट बढ़ने से आपके का बच्चा गेहूं खाते ही पेट में दर्द बताना स्टार्ट कर देगा। और आज ये देखते हैं लगभग बहुत सारे बच्चों में फैलती जा रही है। अब वो ये नहीं समझ पाते कि लीवर में, तो डॉक्टर ने बता दिया कि लीवर में गर्मी है, और लीवर में गर्मी है गेहूं इसकी छुड़वा दो, और वो आपको रीजन भी नहीं बताएंगे कि लीवर में गर्मी है। वो कहेंगे कि इस बच्चे को पेट में दिक्कत है, तो ल्यूटिन कुछ ऐसा बताते हैं कि वो बढ़ा हुआ है जिस जो गेहूं में होता है, और गेहूं खाने से बच्चे को पेट में दिक्कत होती है। नहीं, लीवर में हीट बढ़ने से गेहूं की एलर्जी होती है, और वो डाउन कर देने से उसकी हीट को वो बीमारी ठीक हो जाती है। बच्चा 10वें दिन 12वें दिन ही वो गेहूं खाना स्टार्ट कर देता है।
तो कब तक आप उस बच्चे का अन्न बंद करवाओगे? और कई तो ऐसे हैं 15-15 साल के बच्चे भी मैंने यहां पे देखे हैं जिनकी गेहूं बिल्कुल बंद है और वो उन्होंने गेहूं भी स्टार्ट कर दी है। अब लीवर का कंट्रोलर किसके हाथ में? लंग्स में। लीवर का कंट्रोल किसके हाथ में? लंग्स में। तो उस बच्चे के लंग्स में भी कहीं न कहीं गड़बड़ है। उसको हो सकता है आज निमोनिया ना बिगड़ा हो सकता है उस बच्चे को बहुत पहले गर्म सर्द बिगड़ी हो सकता है उस बच्चे को, क्योंकि बच्चे को 6 साल से पहले बहुत फीवर बार बार आता है, इम्यूनिटी बार बार गिरती है, और जिसका बच्चा 6 साल क्रॉस कर जाता है तो फिर